डॉक्टर मनोज कुमार ने लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जिलावासियों का आधा आह्वान किया कि त्योहारी सीजन के चलते हुए मिलावटी व नकली खाद्य पदार्थों विशेषकर मिलावटी मिठाइयों से सावधान रहें। उन्होंने कहा कि मिलावटी व नकली खाद्य पदार्थ सेहत व स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। आमजन को इसके प्रति सजग एवं सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की मिलावटखोरों पर पैनी नजर है। इसके लिए संबंधित विभाग लगातार छापेमारी कर मिठाई की दुकानों की चेकिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार मिठाई में मिलावट करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। आप सबने बहुत पॉजिटिव तरीके से पहले बात को उठाया। जो सबसे बड़ी बात है वो है अतिक्रमण। हम ये भी नहीं चाहते कि जो लोग त्योहारी सीजन में अपना व्यापार या जो भी चीज़ है, या बहुत सारे हमारे छोटे रेडी फड़ी वाले हैं, उनका भी एक मतलब इनकम हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ भी सबसे ज़रूरी है कि जो बाजार की व्यवस्था है, पैदल चलने वाले की व्यवस्था है, जो वाहनों की व्यवस्था है, उस सब के लिए भी गुंजाइश बचे। अगर इस टाइम पे कोई भी पुलिस जाती है, नगर निगम वाले जाते हैं, तो सबसे पहले शिकायत का केंद्र बनती है और फिर एक उसमें ये शुरू हो जाता है कि जी इनका दूसरा उद्देश्य है। मैं ये भी नहीं कहता कि हमेशा वो एक निष्पक्ष तरीके की कार्रवाई होती है, लेकिन जहाँ से भी कार्रवाई शुरू होती है वहीं से शिकायतें शुरू हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हम अगर हमें ये लगेगा अगले 3-4 दिन में कि इस जगह पर जो अतिक्रमण है वो काबू से बाहर हो गया है, आम आदमी को चलने की जगह ही नहीं मिल रही है, जिनके पास अंदर दुकान में जगह वो अंदर अपना सामान रखे बजाय दें कि उसको सारे को रोड पे कर। इस चीज के ऊपर थोड़ी सी नजर रहे। आपके माध्यम से आज हम सबको सूचित भी कर रहे हैं। उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि जी हमें कोई नोटिस नहीं मिला, हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आपसे बढ़िया नोटिस हमारे सरकारी नोटिस तो छपके ही रह जाते हैं। हम कार्रवाई जरूर करें। अगर जहाँ भी हमें लगेगा कि भाई यहाँ पे बिल्कुल ही असुविधा हो गई, इसकी वजह से जाम हो रहा है, इसकी वजह से बिल्कुल ही यहाँ पे लोगों के चलने की जगह नहीं मिल पा रही, अगर आप व्यापार कीजिए लेकिन इस तरीके से कीजिए कि असुविधा ना। दूसरा जो इशू है प्रदूषण। अगर इस टाइम पे कोई भी पुलिस जाती है, नगर निगम वाले जाते हैं, तो सबसे पहले शिकायत का केंद्र बनती है और फिर एक उसमें ये शुरू हो जाता है कि जी इनका दूसरा उद्देश्य है। मैं ये भी नहीं कहता कि हमेशा वो एक निष्पक्ष तरीके की कार्रवाई होती है, लेकिन जहाँ से भी कार्रवाई शुरू होती है वहीं से शिकायतें शुरू हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हम अगर हमें ये लगेगा अगले 3-4 दिन में कि इस जगह पर जो अतिक्रमण है वो काबू से बाहर हो गया है, आम आदमी को चलने की जगह ही नहीं मिल रही है, जिनके पास अंदर दुकान में जगह वो अंदर अपना सामान रखे बजाय दें कि उसको सारे को रोड पे कर। इस चीज के ऊपर थोड़ी सी नजर रहे। आपके माध्यम से आज हम सबको सूचित भी कर रहे हैं। उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि जी हमें कोई नोटिस नहीं मिला, हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आपसे बढ़िया नोटिस हमारे सरकारी नोटिस तो छपके ही रह जाते हैं। हम कार्रवाई जरूर करें। अगर जहाँ भी हमें लगेगा कि भाई यहाँ पे बिल्कुल ही असुविधा हो गई, इसकी वजह से जाम हो रहा है, इसकी वजह से बिल्कुल ही यहाँ पे लोगों के चलने की जगह नहीं मिल पा रही, अगर आप व्यापार कीजिए लेकिन इस तरीके से कीजिए कि असुविधा ना। दूसरा जो इशू है प्रदूषण। मैं समझता हूँ कि जो कार्रवाई हुई है वो अभी तक एक छोटा कदम है जहाँ तक हमें जाना है, चाहे वो पटाखों के मामले में हो, चाहे वो कचरा जलाने के मामले में हो। पराली के मामले में हमारी काफ़ी एक्टिविटीज हुई है, चाहे वो आईईसी एक्टिविटीज हो, चाहे वो उनका कंट्रोल करने की बात हो, चाहे रेगुलेट करने। इन दोनों चीज़ों पे भी, क्योंकि अब AQI रोजाना की 250, 300, 350 तक भी जा रहा है, और अगर त्योहार के सीजन में इस तरीके से ना हो पाए कि हम बिल्कुल ही
1 तारीख को सांस लेनी चाह रहे हैं, उसमें भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कितने लोगों पे होगी उसका नंबर अभी डिसाइड, हम टारगेटेड मोड में नहीं, लेकिन निश्चित रूप से कार्रवाई की। ये शॉर्ट टर्म और जो त्योहारों से रिलेटेड मुद्दे थे उसकी मैंने आपको बताया। तीसरी चीज, क्योंकि अब एक सरकार का गठन हो गया है, इस साल 2 आचार संहिताओं के चलते हुए लगभग 5 महीने बहुत बार ऐसा हुआ कि जो काम मेरे शुरू नहीं हो पाए थे या जो जिनके टेंडर नहीं लग पाए थे, जो अटक गए थे, उन सबको भी सिरे चढ़ाने का टाइम आ गया। तो पोस्ट दिवाली मेजर तौर पर जो सड़कों के काम है, पीने के पानी से संबंधित जो व्यवस्था है, और जो कुंडली और उसके एरिया में सीवरेज और एक नारा बहादुरगढ़ जो हमारा 20वां मील वाला रोड है उस पे बरसाती, ये जो 3-4 बड़े काम है। खरखोदा टाउन का भी बरसाती पानी का हमें इशू रहता है। खरखोदा में कुछ गांव में पीने के पानी के इश्यूज है। जो शहर की ड्रेन का बचा हुआ काम है, नेशनल हाईवे अब हम समझ रहे हैं कि बाईपास भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये जो इस तरीके के काम है, इन सब पे भी संबंधित विभागों के दिवाली के बाद हम इस सब को सिरे चढ़ाने का काम शुरू कर देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि समयबद्ध तरीके से कि पूरा हो। उसके अतिरिक्त जो बाकी विभागों के कार्य हैं जो नियत तरीके से चल रहे हैं, उनमें भी जहाँ जहाँ सुधार की गुंजाइश कार्य करने की हो रही है। जहाँ तक प्रोक्योरमेंट की बात है, अभी तो कि एक वो भी किसानों का इशू चल रहा है। लगभग कल तक शायद 1.5 लाख MT हमारे धान हो गई थी। यहाँ पे 95% बासमती है, तो उसका प्राइवेट परचेज है। DAP की हमारे ज़िले में स्थिति मैं कहूँगा कि संतुष्टिजनक। कहीं कहीं पे लोकल इश्यूज हैं, कुछ पैक्स ने जैसे पेमेंट नहीं दी है। 14,000 MT के आसपास हमारी डिमांड है, 9,000 MT के आसपास हमें मिल गया है। बाकी हमारे रेगुलरली हमें रैक्स मिल रहे हैं। उसमें जो मेन इशू है, कुछ लोग भंडारण में लगे हुए हैं कि उसको 20 दिन बाद जरूरत है, वो भी आज सोचता है कि मैं आज ही 10 कट्टे ले लूँ। किसी ने अब बोना है, किसी ने 15 दिन बाद बोना है, किसी ने 20 दिन बाद बोना है। लेकिन वो जो भंडारण वाला इशू है, उसकी वजह से जिस आदमी को आज 2 कट्टे चाहिए उसको 2 नहीं मिल रहे, जिसको आज 2 चाहिए तो वो अपना 8-10 लेके जा रहा। तो उस पर भी चेक लगाने के लिए मैंने कहा है। कहीं से ऐसी शिकायत नहीं आई है कि बहुत ज़्यादा मारा हो। बीज की उपलब्धता है। बाकी मैं आप सबसे भी ये कहूँगा कि कोई 4-5 मुद्दे अब जो आपको लगे कि जी ये शहर को सबसे ज़्यादा दुखी कर रहे हैं, वो मतलब ऐसा हो कि